गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज का पहला प्रश्न है, सम्राट डैश डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए ज़रीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। इसमें 4 ऑप्शन है, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका विवरण। इसमें डी वाला अकबर सही हो जाएगा और इसका भी विवरण है दोस्तों। सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को उनकी सुंदर लिखावट के लिए ज़रीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर मोहम्मद वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों अकबर के लिए। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि की। सीरी कलम, अब्दुस समद, महामात्र, नरहरी, कंठाभरण, तानसेन, अमीर उल उमरा, भगवान दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदमाई डैश डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। चोल, कुषाण, चालुक्य, गुप्त। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल सही होगा दोस्तों। इसका विवरण देखते हैं। व्याख्या। विजयालय 1850 से 1871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस राजवंश के तमिल तथा संस्कृत को राजकीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया था। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों। चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि, ब्रह्मादेय, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, शाला भोग, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, वलन वगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, रजिया पहली मुस्लिम महिला शासक भारत की किस तुर्की शासक की बेटी थी। ये ऑप्शन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुइजुद्दीन बहराम। डी है गयासुद्दीन बलबन। इसमें कौन सही हो जाएगा दोस्तों। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसकी व्याख्या देखते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करबा चोगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईसा पूर्व में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया एक कुशल प्रशासिका थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृत एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। इसका कार्यकाल 319 से 324 ईस्वी तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईसा पूर्व में की थी।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कालिदास और धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आसन्न थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक्य कुल में की राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता महामाया देवी। प्रथम उपदेश सारनाथ में। भाषा पाली। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण मृत्यु कुशीनगर में हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश। किसको समर्पित है दोस्तों? में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, भगवान शिव को। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने 1000 ईस्वी करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी भगवान शिव। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शिव पार्वती को समर्पित है। पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। बी है दोस्तों, उसने फरगना की राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। सी है, उसने 1494 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जहरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मोहम्मद सम्राट के संस्थापक और प्रथम शासक था। उनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। 1504 ईस्वी में काबुल को जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। बाबर ने कलंदर तथा गाजी की उपाधि धारण की। बाबरनामा तुर्की में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? अष्टाध्यायी, हर्षचरित, अकबरनामा, मालविकाग्निमित्रम। कौन सी है दोस्तों? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरितम है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास है।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? अकबरनामा अबुल फजल, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, अर्थशास्त्र चाणक्य, कामसूत्र वात्स्यायन, बुद्धचरित अश्वघोष, महाभाष्य पतंजलि, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्राराक्षस विशाखादत्त, गीत गोविंद जयदेव, बृहद संहिता वराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। चलिए प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? बलवंत सिंह, चैत सिंह, उदित नारायण सिंह, महेप नारायण सिंह। इसमें किसको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, चेत सिंह, चेत सिंह। इसका ये व्याख्या देखते हैं दोस्तों। बनारस में 1781 में वारेन हेस्टिंग ने राजा चैत सिंह को गिरफ्तार किया। इस विषय में कई थ्योरी प्रचलित है, जिसमें एक कहावत द्वारा चरितार्थ किया गया है, घोड़ों पर हौदा और हाथी पर जीन, चुपके से भागा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल में के दौरान किया गया था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें कौन सा सही है दोस्तों? इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, फिरोज शाह तुगलक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 1193 में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करा पाया। इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? ताजमहल आगरा शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली शाहजहां, फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर ने बनवाया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र गुप्त काल के लोग बनवाए थे। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह, और कोणार्क मंदिर पुरी राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेंजली। किसने लाया था दोस्तों? इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित, शिक्षा संबंधी सुधार तथा जनगणना जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1865 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? आर्थर क्रॉफर्ड, एच फाउलर, चार्ल्स एटकिंसन, विलियम हंटर। किसको किया गया था दोस्तों?
इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, आर्थर क्रॉफर्ड। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आर्थर क्रॉफर्ड को बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में मद्रास में एक नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निकाय का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। परी महल, आगरा का किला, जहांगीर महल, लाल किला। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाल किला। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। लाल किला 1857 तक मुगल सम्राट के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 48 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर को कहा जाता है। निरक्षर मुगल शासक अकबर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।